चलिए अमित भाई बच्चों के भविष्य की बात है। कांग्रेस कह रही है हम राजनीति नहीं कर रहे, हम केवल उस मुद्दे को सामने ला रहे हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ अगर देखें एनटीए का फेलियर, ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं। ऐसे में क्योंकि सरकार आपकी आई है और ये एक ऐसा मामला है जिसे लेकर हर किसी की नज़र भी है कि आखिर इस तरीके की बड़ी घटना होती है और बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, वो भी वैसे बच्चे जो हमारे देश का ऐसा भविष्य है वास्तव में, जो हमारी जिंदगियां जिनके हाथ में रहने वाली है, तो ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई है वो तो बनती है। क्या कहेंगे आप कांग्रेस के आरोपों को लेकर भी, और नीट कैसे क्लीन हो इसे लेकर भी अमित भाई? संजय जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। इस प्रमुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे आपने उठाया है। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप बीजेपी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको साथ में मिलकर आना चाहिए, काम करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अभी इन्होंने कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने कहा कि कहीं पेपर जले हुए मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है। तो क्या आपने उन साक्ष्यों को सिक्योर किया और उसे प्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने? नहीं किया। आप बस ये बवंडर फैलाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम डॉक्टर्स तो अच्छे दीजिए। मान्यवर, आपके जमाने में सिर्फ एक एम्स हुआ करती थी। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तब जाकर एम्स का विस्तार हुआ और अन्य शहरों तक एम्स को चालू किया गया। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर बात किया कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एग्जाम्स हो रहे हैं, देखिए नीट जो एनटीए जो है, एनटीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं करवाती है, एनटीए अन्य 17 एग्जाम्स भी कराती है। एक तरीके से आंख बंद करके एनटीए पे इल्जाम लगा देना बहुत ही आसान है। लेकिन जो हम माननीय मंत्री जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि नीट के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात की जा रही है, आयोग गठित हो गया है, और किस स्तर पे अगर कुछ चूक हो रही है तो किस स्तर पे हो रही है उसका पता लगाया जा रहा है। सिर्फ एक एग्जाम को लेकर अगर ऐसी बातें उठ रही हैं तो निश्चित तौर पे अन्य जो 16 एग्जामें हो रही है, जैसे कि जेई मेंस भी एनटीए कराता है, जी, नीट बड़े यूजी भी एग्जाम सारे कराता है, लगभग आजकल सीमेट भी एनटीए ही कराता है। करा जी, रहा है एग्जाम जी। बिल्कुल। तो ये उन सभी को एक तरीके से आप दरकिनार कर देंगे और सिर्फ एक एग्जाम को लेकर आप एनटीए पर आरोप लगा देंगे और ऐसी सारी बातें होने लगेंगी, ऐसा नहीं है। और देखिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एनटीए में कुछ गलत हो नहीं रहा है। निश्चित तौर पे अगर आज एनटीए ये कह रहा है कि जो अपीयरेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, तो भैया अपीयरेंट की संख्या तो पहले भी 2023 में 15 लाख थी, 2022 ये में तो 15 बढ़ती लाख थी, रहेगी। 2023 में 17 थी, अभी 2024, तो कोई बहुत बड़ा इसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो कि जिसकी वजह से इतनी ज्यादा संख्या टॉपर्स की बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे चूक कहीं ना कहीं हुई है। सारा मामला अभी सब जुडिस है, तो मैं इस पर देखिए बहुत ज्यादा भड़काने की, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो पूरे साल भर मेहनत करता है और ऐसे एक फैसला आ जाने पे उसके मन मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पैनल पे सभी से ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही संवेदनशील विषय है। कोई विद्यार्थी कोई गलत कदम ना उठा ले। जिस तरीके से हमने कोटा में देखा, किस तरीके से वहां पर एक तरीके से कितने छात्रों ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, कितने छात्रों ने गलत रास्ते अपनाए। तो वो नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमें छात्रों के साथ खड़े रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन्हें ये भी बताना है कि दिस इज नॉट द एंड। अगर हुआ है तो हम फिर से एग्जाम लिया जाएगा, फिर से दिया जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन का है, मेरे हिसाब से ये कोई मैं अपना निजी वक्तव्य रख रहा हूं कि इसके बदले 1563 के थे जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है उसका एक तरीके से री एग्जामिनेशन होना चाहिए। 1500 हाँ, का वही जो यही ग्रेस बात हो रही है मार्किंग का अमित भाई हटाने का। कि जी, आखिर सब लोगों को एक मौका दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तरीके से मैं इसे मानता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जिन लोगों ने अच्छे मार्किंग किया है, एक ऑप्शन ये भी रखना चाहिए कि जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जो अपने करंट एग्जाम से संतुष्ट हैं, अपने नंबर से संतुष्ट हैं, उनको भी एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपना आगे एडमिशन का काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। तो इसमें कोई राजनीति ना करते हुए हमें साथ में आना चाहिए। आप भी प्रतिपक्ष हैं, हम भी पक्ष में भी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ देश के भविष्य के साथ हम इस तरीके से खिलवाड़ होने देंगे। तो निश्चित तौर पे आपको अगर कुछ भी गलतियां लग रही हैं तो वो सरकार के संज्ञान में लाइए। सरकार इस पे गंभीर है, आयोग बन चुका है, कार्रवाई हो जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई भी होगी। पूरा का पूरा मामला अभी सजुडिस भी है, तो ज्यादा कुछ इस पर अच्छा विशेष अमित भाई, एक चीज और है जी। क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा था। काउंसलिंग की आपने बात की अमित भाई कि काउंसलिंग भी शुरू होनी है,
तो ऐसे में जो सबसे बड़ा एक पेच है कि जब कब दोबारा एग्जाम होगा, उसके बाद काउंसलिंग का क्या रहेगा, तो उस पर एक धुंध सी पड़ी हुई है, शायद उसे लेके बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। क्योंकि आगे जो समय चाहिए वो समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो वो समय बर्बाद हो रहा है उसका क्या होगा, शायद उसे लेकर छात्रों के अंदर असमंजस है कि यार अब हमारा क्या होगा। जी, निश्चित तौर पे संजय जी, बहुत सारे विषयों पे इस पे थोड़ा-सा अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि चूँकि अभी जो कहा गया है कि 1563 बच्चों का अभी 10 दिन में फिर से एग्ज़ाम होना है हाँ, और उसके बाद फिर उनकी काउंसलिंग, तो इन इन सभी विषयों पे एक क्लैरिटी आनी अभी अवेटेड है। उस पर क्लैरिटी नीट की तरफ से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई आए या सरकार की तरफ से कोई पक्ष आए, वो आना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था हाँ, हाँ, बोलिए जी। कि जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उस कंडक्ट पर भी जो कहा गया कि हिंदी के पेपर हिंदी विद्यार्थी को अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया, अंग्रेजी के विद्यार्थी को हिंदी का पेपर दे दिया गया, कहीं पे टाइम अगर पेपर बांटने में कम लगा तो वहां पे उनको ग्रेस मार्किंग हो गई, तो इन सभी विषयों को पुनः निरीक्षण करना चाहिए। इन सभी विषयों पर एक तरीके से एक बेसलाइन इसका बनना चाहिए कि क्या इसकी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं पेपर बांटने में टाइम ज्यादा लग गया, तो वहां पर आप उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं टाइम की वजह से, लेकिन उसको ग्रेस मार्किंग देकर उसके नंबर बढ़ जाए, हाँ, ये ये मेरे एक ख्याल सवाल से। तो होता ही है जी। भाई आप जी थोड़ा बिल्कुल, टाइम और बढ़ा दीजिए, कौन सा आफत आ रही है। हमारे यहाँ निश्चित तो जो तौर पे। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके पास तो समय है ही है। अगर 3 घंटे में आधा घंटा लेट हो गया, आधा घंटा नीचे फालतू कर दीजिए। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा तो लगता है, इन लेकिन सभी मार्किंग थोड़ा सा वो सवाल पैदा करती है कि आखिर आपने ग्रेस मार्क दे दिए क्योंकि आप 15 मिनट लेट हो गए, तो आपने कहा कि भाई ठीक है ना, मार्क्स दे दिए जाएं। ये सवाल पैदा करता है अमित भाई। जी जी, और ये सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देखेंगे, मैं कुछ यूट्यूब पे वगैरह पे सुन रहा था, तो किस तरीके से कहा जा रहा था कि जिन बच्चों का जो रैंकिंग है, जो पिछले 610 जिन्होंने लाया, 612 जिन्होंने लाया, 615 जिन्होंने, उनकी रैंकिंग जो करीब कभी 3000 या 3500 4000 हुआ करती थी, वो बढ़कर 40,000 हो गई उनकी रैंकिंग। तो ये सारे विषयों के ऊपर अभी एक गहन चिंतन करने का विषय है, उस पर कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वहां पे एक तरीके से एक कि एनटीए गलत है, सरकार गलत है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, अगर ऐसा होता तो भाई देश ये चल ही नहीं पाता। तो पर आप भी अमित जी, सरकारों आपको नहीं में रहे लगता हैं कि कहीं आप। ना कहीं अगर एक सेंटर से टॉपर्स निकल रहे हैं, सारे के सारे टॉपर्स वहीं से निकल रहे हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो सवाल है ना अमित भाई। जी जी जी, निश्चित तौर पे अभी सिर्फ आप झज्जर की अगर बात करें तो सिर्फ वहां ही नहीं, बंगाल में भी आप देखें तो एक सेंटर से 6 टॉपर्स हैं, हम्म। तो जिनके एक ही नंबर है, टॉपर्स नहीं, जिनके एक ही जी। नंबर है। तो ये सारी चीजें, और एक ही बैच के, जो एग्जामिनेशन का जो बैच होता है, उसी बैच से एक ही हाँ, तो क्लासरूम में बैठे हुए ये बच्चों कहीं का भी एक है, ही हम तो ये जैसा। कह रहे हैं अगर देश में कहीं भी है, किसी भी सेंटर से 6-6 7-7 लोग, 10-10 लोग एक साथ निकल रहे हैं, सब टॉपर हैं, तो भाई वो जी, सेंटर तो फिर अपने आप में हर किसी की नज़र उसी पर रहेगी, तो वहां से सवाल तो अब पैदा होंगे ही। बिल्कुल सवाल पैदा होगा, तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि किस स्तर पे गड़बड़ी हो रही है, कि कहाँ पे कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। हमें हमें इसकी बात करनी चाहिए, ना कि एक तरीके से अभी अगर आप कांग्रेस की बात कर, जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, वो कह रहे थे कांग्रेस के जमाने में तो सोचिए 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा होता था। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट सरकारी किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। कई बार तो सालों तक रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा है, कई बार सालों तक एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था से अगर हम निकल कर आए हैं, आज पर ऐसी अमित व्यवस्था भाई, बना ये पाए हैं ये हम। अगर हम ये कहें कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता था तो इस बार ऐसा हो गया, तो अब तो क्योंकि जब होता होगा या तब हुआ होगा, लेकिन अब तो सुधार चाहिए ना, अब तो वर्तमान की बात हो रही है। जो हुआ जी उसकी जगह संजय अगर जी, आज ऐसा हो तब सवाल पैदा होते हैं। जी उसी सुधार के तहत जब 17 में एनटीए का गठन हुआ, तो हम हमें इसी सुधार की उम्मीद थी, लेकिन अगर इतने गठन के चंद सालों बाद ही अगर ये गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे विचार करने की जरूरत है, एक नहीं, उचित बिल्कुल, कमेटी और ये गठन। यही यही एक विषय है कि विचार होना चाहिए।